वेलकम गाइज, जेके लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लोन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम। सो गाइज, यहाँ पर हम बहुविकल्पी जो पर्सन होते हैं आपकी जो नर्सिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके यहाँ पर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जीवों में जनन से संबंधित। ठीक है, बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं। जनन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे अच्छी है, बेस्ट है। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को कोलोन कहते हैं। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके थ्रू जो संतति उत्पन्न होती है इसको कोलोन कहते हैं, क्योंकि वह स्ट्रक्चर में, गुण में यानी पूर्व लक्षण उसे मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कोलोन बोला जाता है। अगला है, युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके बिना युग्मक निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, चलते आगे। युग्मक जैसे कि स्पर्म हो गए, एग सेल हो गई, ठीक है, इसको बोलते हैं। अगला है, गन्ने में कायिक प्रवर्धन कलम विधि, जो कटिंग मेथड होता है ना उसके द्वारा होता है। शुगर केन जो है उसमें कायिक प्रवर्धन कटिंग मेथड, ठीक है, जिसको आप कलम विधि बोलते हो। चलते आगे। अमीबा और जीवाणु में द्विखंडन द्वारा असेक्सुअल जनन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन होता है अमीबा और जीवाणु में। ठीक है, अगला है, पुष्पी पादपों में निषेचन भ्रूण कोश में होता है। जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन किस में होता है? भ्रूण कोश में। याद हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पे होता है? भ्रूण कोश में। ठीक है, अगला है, आवर्तबीजी पादपों में द्विनिषेचन होता है। क्या होता है? द्विनिषेचन। ठीक है, अगला है, असमान युग्मक संलयन की प्रक्रिया को परयुग्मन बोलते हैं। ठीक है, असमान युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं? परयुग्मन। चलते आगे। अगला है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? मधुमक्खी में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो कि नेचुरल अनिषेक जनन है वो मधुमक्खी में पाया जाता है। अगला है, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में चल बीजाणु जूसपोर बनते हैं। ठीक है, चल बीजाणु जिसको जूसपोर बोलते हैं वो किस में बनते हैं? इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। अगला है, अचल बीजाणु एप्लाना स्पोर किस में पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स, वाउचेरिया, क्लोरेला। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल किसके? एप्लाना स्पोर के। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला, एकाइनेट का एग्जाम्पल क्या है? क्लेडोपोरा, नॉस्टॉक, उडोगोनिया। ठीक है, ये कुछ 3 एग्जाम्पल है। आगे, द्विविखंडन किस में पाया जाता है? इसके एग्जाम्पल बताइए। अमीबा, पैरामिक्सियम और यीस्ट। ठीक है, ये द्विखंडन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। चलते आगे। बहुविखंडन किस में पाया जाता है? जैसे कि हमारा प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया आपने देखा होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है? बहुखंडन। ठीक है, और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, यूलोथ्रिक्स ये होता है, इसमें भी बहुविखंडन पाया जाता है। अगला है, मुकुलन बडिंग। ठीक है, किस में पाया जाता है? हाइड्रा और स्पंज में। ठीक है, तो एक कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैंने बता दिए। और अगला है, फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? म्यूकर और स्पाइग्योरा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। और इसी प्रकार के एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे। शॉर्ट है, अगर आपके लाइक अच्छे आते, कमेंट अच्छे आते, तो इससे भी बेटर एमसीक्यूज बहुविकल्पी पर्सन आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, सो कुछ बहुविकल्पी पर्सन नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, जो कि आपके नर्सिंग एग्जाम में आपसे पूछ ले जाते हैं। ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो गया, आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, चाहे आपका जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया। ठीक है, पर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस में यहाँ पर करवा दिया। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, और अधिक चाहिए तो बोल देना, इससे भी बेटर और बहुत सारे एमसीक्यूज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से और अधिक एमसीक्यूज आप प्राप्त कर सकते हो, बहुत सारे एमसीक्यूज। ठीक है, तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।